एडिशन में कर रहा हूँ, एडिशन इज इंस्ट्रक्शन, और मैं कहता हूँ कि ए को ऐड करो, जस्ट ऐड ए यूज होगा, ए टोटल, क्योंकि एक ही ऑपरेंड की हमें जरूरत है और एक ही ऑपरेंड हम यूज कर सकते हैं अकोमोडेटर के लिए, ठीक है। ऑपरेंड मीन के जिसमें हमारी कोई वैल्यू है, वो फॉर्म ऑफ रजिस्टर भी हो सकता है, फॉर्म ऑफ कांस्टेंट भी हो सकता है, जिससे हम जिनके थ्रू हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये ऑपरेशन है एडिशन, एमसीएस के स्टूडेंट स्पेशली सुने, ये ऑपरेशन है, क्योंकि उन्हें असेंबली का सिंटेक्स नहीं पता होगा। ये आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को इन फॉर्म ऑफ असेंबली लैंग्वेज, लेट्स सपोज 2 + 3 करना है, 4 + 5 करना है, 7 - 9 करना है, 2 × 4 करना है, वो इंस्ट्रक्शन इस तरह आ जाती है, ठीक है। और जिसके थ्रू करना है, जिसको करना है, ए करना है, बी करना है, वो साथ मेंशन हो, इसे हम ए बी सी डी को ऑपरेंड कह रहे हैं। तो ये एक रजिस्टर के अंदर पहले लोड करवाना पड़ता है, तो मैं कह देता हूँ लोड, अगर ए को हम रजिस्टर नहीं लेना चाहते, बी को लेना चाहते हैं, तो लोड बी, यानी कि अब अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर लोड बी लिखने से ये फायदा हुआ, डायरेक्टली वैल्यू अकोमोडेटर में आ गई, हमें बताना नहीं पड़ा कि भाई अकोमोडेटर में ही लेके आना है। यहाँ पर अगर बताना पड़ता तो हमें अकोमोडेटर रजिस्टर भी यहाँ पर लिखना पड़ता, AC, B लिखना पड़ता, ठीक है। इस तरह सी लैंग्वेज में आप लोग लिख लेते थे, या असेंबली के अंदर कोई भी सिंटैक्स की बात करें, इंटेल की बात करें, मिप्स की बात करें, आप लोग लिख लेते थे। सेम इस केस में भी है। तो ऐड से पहले लोड करवाना जरूरी है, क्योंकि लोड करवाएंगे, लोड का मतलब है आप अकोमोडेटर में वैल्यू रख रहे हैं। ये पहले मैंने लोड की इंस्ट्रक्शन लगाई, लोड से क्या है, हमने अकोमोडेटर में वैल्यू रखी, और वो वैल्यू मैंने कहा जी कोई भी वैल्यू थी वो ए में आ गई, ए मीन अकोमोडेटर रजिस्टर, और ऐड कर दिया डायरेक्टली कोई वैल्यू, वो बी है, और बी को ऐड कर दिया। देखें इसमें एक एक ऑपरेंड यूज हो रहा है, एक एक ऑपरेंड यूज होने से क्या इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हो रही है, तो उसने यहाँ मेंशन भी किया है शॉर्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद तो इसने ये लिखा हुआ भी है सपोर्ट सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि एक ही रजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड मेमोरी एक्सेस, ज्यादा इसको रिक्वायर है। देखें एक रजिस्टर होने की वजह से लॉस क्या हो रहा है, ये वैल्यू टेम्परेरी यूज कर रहे हैं, टेम्परेरी मींस कि किसी मेमोरी में नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, ये वैल्यू एक दफा एंटर हुई तो स्किप हो गई, फिर नई वैल्यू दोबारा से लेनी पड़ेगी। लेकिन रजिस्टर के अंदर एक दफा स्टोर करवा दी तो वो पड़ी भी है जब तक हम उसको प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को करवा रहे हैं, जब तक हम इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवा रहे हैं तब तक उसमें वैल्यू कोई ना कोई पड़ी हुई। तो इसलिए अकोमोडेटर आर्किटेक्चर के अंदर उसने बताया कि शॉर्ट इंस्ट्रक्शन तो है लेकिन मेमोरी ट्रैफिक हाई है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को दी हुई है बीएस वालों को, कि हमारे पास लेट्स सपोज एक ही रूट पर हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, वो डाटा ट्रेवल करवा रही हैं, और 150 गाड़ियां भी डाटा ट्रेवल करवा रही है। तो कौन सा डाटा और किस पाथ पर क्या है, कि जिस पाथ पर 150 जो हमारे पास जो है कार व्हीकल्स हैं और जिस पाथ पर 3 व्हीकल्स हैं, तो किस पर रश कम होगा, हमारे पास 3 वाली साइड पर रश कम होगा, और दूसरे नंबर पर जो है 150 साइड पर हमारी ट्रैफिक हाई होगी। तो अब शॉर्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से हमें कैपेसिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है। लेट्स सपोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल करवाना है, तो मैं कहता हूँ कि एक एक पैकेट लेके जाओ एक एक गाड़ी में। अगर वही 10 पैकेट एक ही गाड़ी में ऐड कर दिए जाए तो ट्रैफिक लोड कम हो जाए। रजिस्टर सिलेक्ट करने से, एक रजिस्टर होने की वजह से ये लॉस हो रहा है। तो एक रजिस्टर का डाटा आएगा, ए अकोमोडेटर रजिस्टर में एक डायरेक्टली वैल्यू आएगी, इन दोनों को सम अप करेगा A + B और वापस डाटा किधर स्टोर करवा देगा। लेट्स सपोज A is 2, B is 3, तो देन 2 + 3 is 5 डाटा इन स्टोर इन मेमोरी हो गया। अब मेमोरी का दोबारा से यूज करना है, देखें 5 को दोबारा से पिक करना है, ये B वाली वैल्यू वेस्ट हो गई, तो वापस अकोमोडेटर रजिस्टर में लेके जानी है या डायरेक्ट लेके जानी है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब डायरेक्ट लेके जाएंगे तो वैल्यू दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी, दोबारा मेमोरी से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अकोमोडेटर रजिस्टर में रखेंगे वही वैल्यू दोबारा से यूज, अब ए वाली वैल्यू दोबारा से यूज हो सकती है। लेट्स सपोज ए में 2 था तो 5 + 2 7 हो सकते हैं।
तो मेमोरी ट्रैफिक हाई हो रही है एक सिंगल रजिस्टर की वजह से। तो इसमें सिर्फ सिंगल रजिस्टर यूज होता था। लेट्स फोर मैं आप लोगों को कोई इक्वेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ इसका आर्किटेक्चर ड्रा करें। ये तो जस्ट ए प्लस बी के लिए बना हुआ है। मैं कह देता हूँ ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी। एक हमने लॉन्ग फंक्शन चूज कर लिया। इसके लिए आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है। बेसिकली जो जेनेरिक आर्किटेक्चर है वो ये सेम रहेगा कि वैल्यू 1 by 1 सिलेक्ट होगी, 1 by 1 परफॉर्म होंगी इसी तरीके से। लेकिन सबसे पहले मेमोरी से डाटा पिक किया, मैं मेमोरी लिख देता हूँ। ए को कम्युलेटर रजिस्टर में रख दिया हमने, और बी डायरेक्टली आ गया। इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ALU के अंदर डाटा स्टोर। ये मैं खाली ALU बना रहा हूँ, ALU, तो इसने जाके वापस मेमोरी में स्टोर करा दिया। ये सिर्फ A प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब A प्लस बी का जो रिजल्ट आया वो किधर, मेमोरी में स्टोर है। अब वो मेमोरी से दोबारा लेना पड़ेगा, दोबारा है क्योंकि अकम्युलेटर पे तो A है, ठीक है। अब दोबारा से अकम्युलेटर रजिस्टर में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, A प्लस बी का रिजल्ट यहाँ पर दोबारा से स्टोर किया और C डायरेक्टली आया और दोबारा से ALU पर। अगर यहाँ पर ALU ऑपरेशन दोबारा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ALU का ऑपरेशन दोबारा से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो इधर भी वापस भेज सकते हो, ठीक है। सेम काम ही है। उसके बाद नई इंस्ट्रक्शन आ रही है। अब यहाँ पर हो गया A प्लस बी का रिजल्ट आया, इधर वो हो गया, और C, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हुई। अब थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होना है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, उसको कम्युलेटर रजिस्टर में दोबारा से रखना पड़ेगा और वापस डाटा जाकर मैं ALU यहाँ दोबारा भी लगा सकता हूँ। लेकिन यह है कि एक ही ALU होता है, तो आप एक ही ALU से काम लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। और वापस डाटा जाके मेमोरी में स्टोर करेगा। मेमोरी भी हमारे पास एक ही है। तो इस तरीके से जितने ऑपरेशन होंगे उतने आर्किटेक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उतने कम्युलेटर रजिस्टर हर ऑपरेशन के लिए वही ये मैं कम्युलेटर रजिस्टर न्यू नहीं लगा रहा, ये न्यू नहीं है, ये वही पहले वाला ही है। ये फ्री हो गया नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में अब A प्लस बी का ऑपरेशन ऐड करना, तो इसलिए मैंने दोबारा से उसका यूज किया। तो फर्स्ट कम्युलेटर आर्किटेक्चर इस तरीके से ड्रॉ होता चला जाएगा आप लोगों का। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, कम्युलेटर आर्किटेक्चर इज अ सिंगल रजिस्टर आर्किटेक्चर, ठीक है। अर्ली मशीन बेस्ड आर्किटेक्चर जस्ट स्टोर्ड ऑन सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक ही हम इसमें एड्रेस, एक ही मेमोरी में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, एक ही रजिस्टर में डाटा स्टोर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड मेमोरी। जो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है उनको मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है हाई हो रही है शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होने की वजह से। ये एक असेंबली का कोड की फॉर्म में एग्जांपल भी देख लें, मैंने वही पुट भी किया दोबारा से। पहले हम लोड का मतलब है अकम्युलेटर रजिस्टर में रख दिया बी को, और देखें डायरेक्टली ऐड सी किया, उसने ये नहीं बताया कि बी एंड सी। अगर बी एंड सी लिखता तो वो कोमा आ जाता और दोबारा से उसे स्टोर। तो 3 इंस्ट्रक्शंस के अंदर सिर्फ A इक्वल टू B प्लस C हुआ है। आगे मूव करते हैं, तो आगे देखना एक ही इंस्ट्रक्शन में सॉल्व हो जाएगा। कितनी इंस्ट्रक्शन यूज हुई है? 3। अब आगे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टैक आर्किटेक्चर। स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज होने लगा। स्टैक के कॉन्सेप्ट में हमारे पास मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी तो बढ़ गई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लॉस क्या था, ये हमारे